नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और अभी तक के जो हमारे चैनल पर जो वीडियो आपने देखा होगा उसके जरिए आपको पता भी चला होगा कि हमारी ये कोशिश रहती है कि किसानों की या गांव की, सिर्फ किसानों की नहीं, गांव की जो चीज़ें हैं, जो गांव की खूबसूरती है, जो उसको हम अपने चैनल के माध्यम से दिखाने की कोशिश करते हैं। और गांव का जो एक बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाला इंसान होता है दोस्तों, उसे हम लोग किसान कहते हैं। और किसानी गांव में ही अधिक होती, शहरों में तो होती नहीं है। तो अभी तक हमने जो वीडियो में आपको दिखाने की कोशिश किया उसमें जो है खेती बाड़ी के बारे में दिखाने की कोशिश किया कि किसान जो है कैसे कैसे अपने खेतों में कोई फसल लगाता है या कोई फसल जो है कंप्लीट हो जाती है तो उसको उसके दाने निकाल के अपने घर में कैसे लेके जाता है। मेरे मन में हमेशा ये चीज़ रहता है दोस्तों कि हम जो है जो खूबसूरती है उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी दिखाने की कोशिश करें अपने चैनल के माध्यम से कि गांव की परेशानियां भी क्या क्या होती हैं। और उसी कड़ी में दोस्तों हम आपको आज दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिन खेतों में किसान किसी न किसी मजबूरी बस खेती नहीं कर पाता है, उसमें कोई फसल नहीं बुआई कर पाता है, उनको क्या कहते हैं और वो क्यों बुआई नहीं कर पाता, क्यों ऐसा नुकसान होता है। तो दोस्तों जिन खेतों के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं उनको जो है गाँव में परती खेतों के नाम से जाना जाता है, परती खेत। तो दोस्तों हम आपको आज की वीडियो के माध्यम से यही बताने की कोशिश करेंगे कि परती खेत क्या होता है, क्यों परती होता है और उससे जो है किसान को, गांव को या देश को क्या नुकसान होता है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, हम कुछ ऐसे खेतों को आपको दिखाने की कोशिश करते हैं जिनको कहा जाता है परती खेत। दोस्तों यहाँ से अगर ध्यान से लगा के नज़र आप देखें तो दूर दूर तक जो है खेतों में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि खेत सूखे हुए हैं, मिट्टी में दर्रे फटे हुए हैं और दूर दूर तक जो है कोई भी फसल आपको दिखाई नहीं दे पा रही है। दोस्तों ये जो दो दर्रे फटे हुए मतलब मिट्टी में आप देख रहे होंगे कि दरारें पड़ी हुई हैं, तो इनको जो है हम देहात में दर्रा बोलते हैं। दर्रा या दरारें ये तब बनती हैं दोस्तों जब जो है मिट्टी सूख जाती है। पहले पानी भरा रहता है, पानी जब मिट्टी में से वाष्प बन के उड़ जाता है, मिट्टी सूख जाती है, खेत की मिट्टी सूख जाती है, तो उसमें जो है ये दरारें पड़ जाती हैं, जिनको गांव के हमारे यहाँ गांव की भाषा में दर्रा बोला जाता है। तो ये बता रहा है दोस्तों कि ये खेत जो है बहुत दिनों से अछूते पड़े हुए हैं, इन पर न तो हल चला है, न ट्रैक्टर चला है, न कोई बुआई हुई है, न कोई फसल है। तो दोस्तों आप समझ पा रहे होंगे कि परती खेत किन्हें बोला जाता है। किसी भी मजबूरीवश, किसी भी कारणवश, चाहे वो वहाँ तक जुताई के साधन यानी ट्रैक्टर वगैरह न पहुँच पा रहे हों, चाहे वहाँ पे सिंचाई का साधन न हो, या किसी भी कारण से, किसी भी मजबूरीवश जब किसान किसी खेत में बुआई नहीं कर पाता है और खेत ऐसे ही अछूते पड़े रहते हैं दोस्तों, तो हम अपने गांव के लैंग्वेज में उनको बोलते हैं परती खेत। अब आप देख पा रहे हैं दोस्तों कि जितनी दूर तक नज़र जा रही है खेत में जो है कुछ भी फसल नहीं लगी हुई है। मैं आपको जो है दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ दोस्तों, यहाँ से लेके वहाँ तक जितने दूर तक आप देख पा रहे हैं खेतों में कोई भी फसल नहीं लगी हुई है, खेत ऐसे ही खाली पड़े हुए हैं। आप इधर देख रहे होंगे कितनी दूर तक, अब बहुत दूर के बाद आपको दिखाई दे रहा होगा कि फसल भी लगी हुई है, हरी भरी फसल भी दूर दूर, बहुत दूर देखने पे दिखाई दे रहा होगा। तो दोस्तों ये जो खेत खाली पड़े हुए हैं, जहाँ पे कोई भी फसल नहीं लगी है, इसको हम परती खेत कहते हैं। अब सोचने की बात ये है, दिमाग पे जोर देने की बात ये है कि आखिर ये खेत परती क्यों पड़े हुए हैं, क्यों इनमें कोई फसल नहीं लगाया गया है। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि ये जो है हमारे गांव का ताल है, जहाँ पे मतलब कुछ खेत ऊंचाई पे हैं और ये जो खेत हैं ये थोड़े जो है गहराई पे हैं। और जब बारिश होता है तो बारिश का पानी जो है यहाँ पे आके खेतों में इकट्ठा हो जाता है, और जब तक इन खेतों में पानी सूख पाए तब तक बुआई का सीजन जो है वो निकल जाता है। और चारों तरफ से जिन खेतों में समय से जो है पानी सूख जाता है बारिश का,
वहाँ पे बुआई हो जाती है और ये बीच में जो एरिया है ये फंस जाता है। यहाँ पे ना तो कोई ट्रैक्टर आ सकता है और समय भी निकल जाता है कि जो है बाद में बुआई की जा सके जो भी उपयुक्त फसल हो। इसलिए दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कितनी बड़ी एरिया में जो है खेत परती पड़े हुए हैं। यहाँ पे इन खेतों के परती होने का कारण एक ही है दोस्तों कि यहाँ पे जो है चारों तरफ से जैसे जैसे खेत सूखते गए, जहाँ पे जो है ट्रैक्टर जा सकता था, जुताई खेतों की जुताई बुआई पॉसिबल थी, संभव था, वहाँ पे खेतों में फसल बो दी गई और वो फसल तैयार हो रही है, बढ़ रही है। लेकिन इन खेतों में जो है पानी बहुत दिनों तक लगा रह जाता है। कारण उसका ये है कि ये जो गहराई का एरिया है, ये जो खेत है जिसमें जो है चारों तरफ से बारिश का पानी आकर इकट्ठा हो जाता है, यहाँ से पानी की निकास की कोई सुविधा नहीं है। कोई ऐसी सुविधा नहीं है कि यहाँ से जो है पानी को समय से पहले निकाल दिया जाए, खेत खाली हो जाए और फिर जब खेत सूख जाए तो उनकी जुताई करके उसमें बीज डाल के जो है किसान खेतों में अपनी फसल बो सके। तो दोस्तों ये वो कारण है जिसकी वजह से ये खेत परती पड़े हुए हैं। तो दोस्तों शायद आप समझ पा रहे होंगे कि परती खेत क्या होता है। जो लोग गांव में रहते हैं, गांव को बिलोंग करते हैं, जिनका घर गांव में रहता है, वो लोग जानते हैं कि परती खेत क्या होता है। लेकिन जो गांव से दूर शहरों में रहते हैं उन्हें परती खेत का मतलब शायद ही पता रहता होगा। तो आप इस वीडियो के माध्यम से ये जान पाएंगे कि दोस्तों कि परती खेत क्या होता है। अब जरा सोचिएगा दोस्तों कि वहाँ से लेके इतनी दूरी, इतनी बड़े एरिया में जो है जो खेत खाली पड़े हुए हैं, और जिस किसी किसान का ये खेत होगा क्या वो खुश होगा? वो खुश हो ही नहीं सकता दोस्तों, क्योंकि अगर वो इन खेतों में किसानी कर पाता, फसलों की बुआई कर पाता, तो कुछ अनाज पैदा होता जो उसके घर में जाता, उसके घर के लोगों का पेट भरता, या तो वो अगर अपने ज़रूरत से अधिक पैदा करता खेतों में तो उसको बेच देता और जो है उन लोगों का भी पेट भरने के काम में आता जो कि खेती नहीं करते हैं। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि इतना बड़ा एरिया जो है खाली पड़ा हुआ है, तो कितना बड़ा नुकसान सबसे पहले किसान का होता है। अगर किसान इस एरिया में जो है फसल लगा पाता तो जो है वो फसल देश की तरक्की में, देश की उन्नति में, गांव की तरक्की में, गांव की उन्नति में काम आता। लेकिन इतने कष्ट की बात है कि इतना खेत जो है बिना जुताई बुआई के खाली रह जाता है और किसान तो किसान, देश को भी नुकसान होता है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि इतने बड़े एरिया में अगर पूरी फसल, आजकल गेहूं की फसल की सीज़न है, जिन खेतों में गेहूं बो दिया गया है वो खेत जो है हरे भरे लहलहा रहे हैं और ये खेत ऐसा लग रहा है जैसे रो रहे हैं। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बड़ा एरिया जो है खेती करने से, सिंचाई बुआई करने से रह गया है, नहीं बोया जा सका है। कितना बड़ा नुकसान इससे होता है। अगर यहाँ पे जो है पानी की निकासी की सुविधा होती, कोई नहर होती जिससे जो है पानी यहाँ से निकल के नदियों में या कहीं और चला जाता और समय से ये खेत सूख जाते, तो किसान यहाँ पे खेती कर पाता, जो खुद किसान के लिए, गांव के लिए और हमारे देश के लिए भी फायदेमंद होता। ध्यान से देखिएगा दोस्तों कि कितना बड़ा एरिया जो है खेती करने से खाली पड़ा हुआ है। तो मेरे दिमाग में आज यही आया कि इस चीज़ को भी मैं अपने वीडियो के माध्यम से अपने दर्शकों तक पहुंचा सकूं कि जो खेत खाली रह जाते हैं, जिन पे जो है किसानी या खेती नहीं हो पाती है, फसल नहीं बो पाते हैं किसान, उनको परती खेत बोला जाता है। और अब अगले सीजन की जो फसल होगी वही किसान इसमें बो पाएगा। तो जितने दिन तक, जितने महीनों तक ये खेत खाली रह जाएंगे, परती पड़े रहेंगे, उतना अधिक नुकसान जो है किसान का, गांव का और देश का होता है। आपको मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कि जो यहीं पर इन खेतों से, इन परती पड़े हुए खेतों से लगे हुए जो खेत हैं
उनमें जो है फसल, गेहूं की फसल इस समय कितनी खूबसूरती से जो है लहलहा रही है, आप देख पा रहे होंगे इस तरह। यहाँ से वहाँ तक दोस्तों ये गेहूं की फसल जो है बोई गई है, जो समय से तैयार हो रही है। कुछ लेट बुआई हो पाई है क्योंकि यहाँ पे पानी जो है बहुत अधिक दिनों तक था, पानी सूख नहीं पाया तो बुआई नहीं हो पाई। ये लेट में फसल बोई है। जो आप छोटे छोटे पौधे दिखाई दे रहे हैं, और इनके पहले जो समय से बुआई हो गई थी वो बहुत बड़े बड़े पौधे आप देख पा रहे होंगे। बाकी ये परती पड़े हुए खेत, क्योंकि यहाँ पे पानी सूख नहीं पाया, पानी की निकासी नहीं होने की वजह से पानी यहाँ पे इकट्ठा रह गया बहुत समय तक, और गेहूं की बुआई का सीजन निकल गया और सारा यहाँ से वहाँ तक खेत परती रह गया दोस्तों। तो दोस्तों अभी तक आप समझ पा रहे होंगे कि आज के मेरे वीडियो का क्या प्रयास है कि परती पड़े हुए खेतों से कितना नुकसान जो है किसान को, गांव को या जो है देश को होता है। जितना बड़ा एरिया परती पड़ा रहेगा उतना ही अधिक नुकसान होता है। और यहाँ पे आप काफ़ी बड़ा एरिया हमारे ताल में देख पा रहे होंगे। कारण एक ही है कि यहाँ पे बारिश का पानी बहुत दिनों तक इकट्ठा रह जाता है। निकासी, पानी की निकासी ना होने की वजह से पानी जो है खेतों का सूख नहीं पाता और किसान वहाँ पे खेती करने से वंचित रह जाता है, नहीं खेती कर पाता है। आइए दोस्तों, अब एक छोटी सी चीज़ उसका दूसरे तरीके से कैसे गांव के बच्चे जो है इस्तेमाल कर रहे हैं उसी परती पड़े खेतों का आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। गांव के बच्चों ने, क्योंकि यहाँ पे फील्ड, बच्चों के खेलने के लिए फील्ड नहीं है, तो यहाँ पे ये परती पड़े हुए खेत में बच्चों ने क्रिकेट का जो है मैदान, क्रिकेट की क्रीज, क्रिकेट खेलने के लिए मैदान बना रखा है। आपको आइए दिखाता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये गांव के बच्चों ने क्रिकेट खेलने के लिए ये मैदान बनाया हुआ है। ये ईंटों से स्टंप बनाया गया है, आप देख पा रहे होंगे। और वो दूसरी तरफ का स्टंप के लिए वहाँ पे जगह है। और आप देख पा रहे होंगे बाउंड्री के लिए बच्चों ने जो है जगह जगह पे लाल लाल कपड़ों की मार्किंग के लिए वहाँ पे झंडे गाड़ के अपनी बाउंड्री बनाई हुई है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि जो मेरा प्रयास था आज का इस वीडियो के माध्यम से जो संदेश हम अपने व्यूअर्स को या देखने वाले लोगों को देना चाहता था मैं, शायद वो मैसेज मैं आप तक पहुंचा पाऊंगा। मुझे ऐसी आशा है, विश्वास है। और आशा करता हूं दोस्तों कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक्स दें, सब्सक्राइब दें, शेयर करें, ताकि हम जो है हमारे प्रयास, जो हमारे वीडियो हैं, जो हमारे वीडियो है वो आप तक जो है पहुंच सकें और हमें जानकारी मिल सके अपने कमेंट्स के माध्यम से, ताकि हम और भी अच्छा प्रयास करें और अधिक से अधिक सूचनाएं हम आपको शेयर कर सकें। गांव से रिलेटेड या और भी जो भी जानकारी भरे वीडियो हम आप तक पहुंचा सकें दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।